आज के सभा के अध्यक्षा अंजू दी, मंच पे बैठे हमारे सभी की प्रिय नेता वृंदा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मालिनी दी, हमारी राज्य की सेक्रेटरी कननिका, मंच पे बैठे सभी नेतागण, यहाँ पे मौजूद सभी हमारे नेतागण और साथियों, सबसे पहले यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में इस जलसे को आयोजित करने के लिए केंद्रीय कमेटी की तरफ से बहुत बहुत बधाई। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति देश भर में औरतों की आवाज बुलंद करने के लिए काम करती है, संघर्ष करती है। पिछले 3 सालों में जिस तरह से औरतों के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटा, जिस तरह से गरीब मध्यम वर्ग बर्बाद हो गए, ऐसा चित्र, ऐसा माहौल हमारे देश ने कभी नहीं देखा था। हर एक स्टेट के अंदर, सभी राज्यों के अंदर जो हमारे सम्मेलन हुए, उस सभी सम्मेलनों ने ये दिखाया है, औरतों ने अपनी बात रखी। फिर वो छोटा सा मणिपुर हो या बड़ा सा केरला हो या गुजरात हो, किस तरह से बीजेपी आरएसएस की केंद्र सरकार अपनी पूरी तरह से जिम्मेदारी में नाकामयाब रही। महंगाई आसमान छू रही है, रोज का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है औरतों को, राशन में कुछ नहीं मिलता है। पश्चिम बंगाल में भी जनवादी महिला समिति लगातार ये बातें उठा रही है कि राशन की दुकानों में अनाज नहीं मिल रहा है, और उन्होंने लाया बायोमेट्रिक सिस्टम, वो अंगूठा लगाना और अनाज नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ा गुनाह ये सरकार ने क्या किया, जब लोग भूख से मर रहे हैं, पूरी दुनिया में ये कहा जा रहा है कि भारत में सबसे ज्यादा भूखे लोग हैं पूरी दुनिया में। जब भूख बढ़ती है तो औरतें और बच्चियां ये कम खाना खाती है या भूखे पेट सोती है, ये हकीकत है। तो ऐसे टाइम में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अनाज सबके घर में पहुंचाए। लेकिन ऊपर की बीजेपी की गवर्नमेंट और ये आपकी तृणमूल की सरकार, ये दोनों सरकार उल्टा कर रही है। अनाज तो पहुंचाना लंबी बात, जिसके पास राशन का कार्ड है उसको भी अनाज नहीं मिल रहा है। और ये कोरोना के काल में 4 करोड़ राशन कार्ड ये मोदी अमित शाह की सरकार ने कैंसिल कर दिया। दूसरी जगह पे हाथों को काम नहीं मिल रहा है, मनरेगा में काम शुरू करो ये जब कहते हैं तो वो मनरेगा के बजट में कटौती कर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में कहीं नहीं काम मिल रहा है, कोई भी छोटा से छोटा मजदूरी करने के लिए औरतें तैयार हो जाती है। 50 रुपया, 60 रुपया, 40 रुपया, इस तरह की मजदूरी। घर काम करती है, दूसरे के घरों में जाके बर्तन और कपड़े धोने का काम, जो भी काम मिल जाए वो करने को तैयार होती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर काम नहीं मिला, तो पैसा नहीं मिला, तो बच्चों को भूखे पेट सोना पड़ेगा, वो ये जानती है। और काम तो देना लंबा, सब जगह पे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। और आपके वहां यहाँ बंगाल में तो बड़ा घोटाला ही हो रहा है, पैसा लेके नौकरी दो। ये पूरा जो शिक्षक की भर्ती, टीचरों की भर्ती हुई, उसके अंदर कितना घोटाला हुआ, कितना पैसा कमाया ये तृणमूल के लोगों ने, और बैठे हैं अभी उनके नेतागण जेल के अंदर, और कितने जाने चाहिए ये हम सब जानते हैं। सबके सब इस तरह से पैसे बनाने के लिए सत्ता में बैठे हैं। और बीजेपी की सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला रही है। कल 28 नवंबर गया, 28 नवंबर क्या था, 28 नवंबर महात्मा ज्योतिबा फुले का स्मृति दिन था।
महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने इस देश में गरीबों के पढ़ाई लिखाई के अधिकार के लिए संघर्ष किया। और आज ये सरकार, ये मनुस्मृति की सरकार, ये जाति व्यवस्था मजबूत करने वाली सरकार, ये चाहती है कि जो गरीब है, जो पिछड़े वर्ग के हैं, आदिवासी है, महिलाएं हैं, उनको पढ़ाई लिखाई नहीं मिलनी चाहिए। ये कोशिश है, इसलिए नई शिक्षा नीति लाई और नई शिक्षा नीति के तहत हमारे सब बच्चों की पढ़ाई बंद करने का पूरा षड्यंत्र उन्होंने रचाया है। दूसरी जगह पे हिंसा की बात है। आए दिन औरतों के ऊपर, बच्चियों के ऊपर हिंसा हो रही है और क्रूरता इतनी बढ़ रही है। हमने देखा दिल्ली के अंदर जिस तरह से श्रद्धा की हत्या हुई, जिस तरह से उत्तराखंड में अंकिता जवान लड़की को मारा गया, आए दिन बंगाल के अंदर बलात्कार और हत्याओं की घटनाएं घटती रहती है। तो औरतों की सुरक्षा बहुत बड़े आज धोखे में है। लड़कियां घर से बाहर जाती है, माँ बाप को टेंशन हो जाता है घर कब लौटेगी, ये माहौल हो गया है। तो मतलब गुंडा राज पूरा चल रहा है। जो भी गलत भाषा इस्तेमाल करता है औरतों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, वो खुलेआम छूटे हैं। और जो अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, जो सच की बात कर रहे हैं, उनको जेल में डाला जा रहा है। तो इस तरह से ये दोनों सरकारें, दिल्ली की और आपकी तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी की सरकार, ये दोनों एक प्रकार का माहौल, दहशत के माहौल में अपनी सरकारें चलाना चाहती है। ऐसे माहौल में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति आम औरतों के पास जाकर ये कह रही है कि हम इस देश के नागरिक हैं। हम हिंदू हो, मुसलमान हो, आप जात और धर्म के नाम पर हमें विभाजित करना चाहते हो, हमारी एकता को तोड़ना चाहते हो ताकि आप अपना राज करो। हम कतई नहीं तोड़ने देंगे। क्यों? क्योंकि हम हिंदू हो या मुसलमान हो, हम ब्राह्मण हो या दलित हो, हम ठाकुर हो, आदिवासी हो, बिगैर आदिवासी हो, हम जो भी हो, हम भारतीय नागरिक है। हमारे खून पसीने से इस देश की सभी चीज यहाँ पे तैयार होते हैं। गरीबों को हक मिलना चाहिए इस देश में, इसलिए ये देश आजाद हुआ। 75 साल आजादी के बाद भी गरीबों को न्याय नहीं मिला है, इसलिए हर एक भारतीय नागरिक को आज आगे आना पड़ेगा। और इसमें औरतों की आवाज को बुलंद करने के लिए जनवादी महिला समिति पूरे देश में काम कर रही है। आगे के 3 साल आपके वहां भी, यहाँ पे पंचायत समिति के इलेक्शन हो गए, औरतों को उतारना होगा बचाने के लिए इस देश को और बंगाल को। ये हमारा संघर्ष है, ये हम सबको सोचकर रास्ते पे आना पड़ेगा। जनवादी महिला समिति का ये झंडा हाथ में लिए हुए ये कहना पड़ेगा, ये देश हमारा है और हम इस देश को चलाने के लिए हमारी आवाज बुलंद करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बंगाल की भूमि ने, ये हुगली की भूमि ने और ये चंद्रनगर की भूमि ने बहुत बलिदान देखे हैं, संघर्ष देखे हैं। ये संघर्षों की भूमि है। हम जानते हैं पूरे देश में जहां जहां वामपंथी ताकतें मजबूत है, वो आगे आ रहे हैं इस देश को बचाने के संघर्ष के अंदर। उसी तरह से बंगाल में आप सभी भी उसी आवाज में अपनी आवाज मिलाओगे। हम आगे बढ़ेंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं खत्म करती हूँ। इनकलाब जिंदाबाद।